नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रायपुर की राजधानी में अब नहीं निकलेंगी झांकियां। भारी बारिश की वजह से झांकियां नहीं निकलेंगी। झांकियों के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इसकी जानकारी दी। बारिश और सुरक्षा के कारण कार्यक्रम स्थगित किया गया है। तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने यह बड़ी जानकारी दी है कि झांकियां नहीं निकलेंगी। मौसम खराब होने की वजह से, बारिश होने की वजह से और सुरक्षा के कारणों की वजह से झांकियों को स्थगित कर दिया गया है। तो झांकियां नहीं निकलेंगी। राजधानी में सभी को इंतजार था, उत्साहित थे लोग, पर मौसम खराब होने की वजह से भारी बारिश के कारण स्थगित कर दी गई है झांकियां। तो राजधानी में अब झांकियां नहीं निकलेंगी। भारी बारिश के कारण झांकियां नहीं निकल सकेंगी। पानी गिर भी रहा है और मैं समझता हूं कि ये पारंपरिक जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है ऐतिहासिक होता है। रायपुर और आसपास के लोग कम से कम 10-12 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और जो शानदार झांकियाँ निकलती है उसमें धार्मिक भावनाओं के साथ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब आते हैं, नौजवान साथी सब आते हैं और साथ ही साथ झांकियाँ भी निकलती है और जनरेटर का उपयोग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बरसात अगर होगी तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है, प्रशासन को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जिस प्रकार की व्यवस्था तो सरकार ने, प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं की है और उन व्यवस्थाओं में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वर्षा की वजह से मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को अभी एक दिन के लिए पोस्टपोन किया। भारी बारिश के चलते ऐतिहासिक झांकी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है। दरअसल लगातार बारिश हो रही है, इसके वजह से अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके चलते प्रशासन ने एक निर्णय लिया है। एक बैठक भी आयोजन समिति की ओर से एक बैठक भी आहूत की गई थी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि सुरक्षागत कारणों से किसी तरह से अप्रिय घटना ना हो, तो इस तमाम जो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो झांकी निकलने वाली थी उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। जो गणपति बप्पा के भक्त हैं उसमें उत्साह देखा जा रहा है और जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है वो अभी बदस्तूर जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव, तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, काफी ज्यादा राजधानी वासी उत्साहित थे झांकियों को लेकर के, विसर्जन को लेकर के, पर अब भारी बारिश की वजह से सब स्थगित कर दिया गया है। देखिए ऋतु, गणपति बप्पा की जो विदाई है उसको लेकर के जो काफी धूमधाम से यहाँ पर होता है। राजधानी रायपुर में जिस तरह से झांकियां निकलती हैं और सैकड़ों जो झांकियां हैं वो आती हैं, पूरे प्रदेश भर की झांकियां रहती है, मनोरम झांकियां रहती है और काफी उत्साह से हर्षोल्लास के साथ बप्पा की विदाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर रुक रुक कर भारी बारिश भी हो रही है और ऐसे में चूंकि झांकियों में जनरेटर लगा रहता है, किसी तरह से करंट ना फैले, अप्रिय स्थिति ना हो और साथ ही साथ स्वास्थ्यगत कारणों को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति की ओर से प्रशासन की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया। उसके बाद ये कार्यक्रम है जो झांकी का उसे स्थगित जो है वो किया गया है। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है और ये तमाम जो चीजें हैं वो सुरक्षागत कारणों से किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया युगल। रायपुर से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 3 संभागों के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने त्वरित पूर्वानुमान जारी किया है। बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 3 संभागों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। उन 3 संभागों में बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर आते हैं। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा और मुंगेली जिले की तस्वीर देख रहे हैं, जहां झमाझम बारिश हो रही है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई सारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है।
ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कोरबा और मुंगेली की ये तस्वीरें हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। धान की फसलों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है। जगदलपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी घुस चुका है। शहर के पुराने पुल सहित निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश से पूरा इलाका समंदर बन चुका है। इधर भी जिधर जिधर भी नजर डाली जाए उधर पानी पानी नजर आ रहा है। पिछले महीने भी बारिश से इन इलाकों में पानी घुसा था। बारिश से लोगों की अभी परेशानी कम नहीं होने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने बस्तर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बस्तर के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और सुकमा की बात करें तो सुकमा जिले में 2 दिनों की बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश से जिले में नदी नाले उफान पर हैं। मलगेर नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर पानी बह रहा है। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुल पर पानी की वजह से रविवार को गादीरास में साप्ताहिक बाजार में 10 गांव के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में और बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पिछले 2 दिन से लगातार जिले में भारी बारिश हो रही है। और भारी बारिश के चलते बैरल जिला की पहाड़ियों से जो निकलने वाली मलगेर नदी है वो उफान पर है। देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी कि ये गाजीरास स्थित जो है पुल बना हुआ है। पुल के ऊपर करीब 4 से 5 फीट पानी अभी भी बह रहा है। और कल दोपहर के बाद से ये पानी अचानक से बढ़ गया, जिसके बाद जो है आवागमन बाधित हो गया है। और गाजीरास जो पुलिस है वो दोनों तरफ से बैरिकेड लगा दी है, किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रोक रही, क्योंकि आज साप्ताहिक बाजार है गाजीरास का, जिसके चलते उस और करीब 10 से 15 गाँव हैं के जो ग्रामीण हैं वो रोज़मर्रा सामग्री लेने के लिए गाजीरास आते हैं। लेकिन बाढ़ के चलते वो लोग भी जो है उस पार रुक रहे हैं, जो है इस पार नहीं आ पा रहे हैं। और एहतियात बरतते हुए जो है थाना प्रभारी रितेश यादव ने दोनों तरफ जो है सुरक्षा लगा दी है। किसी प्रकार से ग्रामीणों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए जो है जवान तैनात कर दिए गए हैं। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी घुस चुका है, जिसके बाद ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए। बारिश की वजह से कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए, तो कोकड़ापारा में 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। चिन्ना जोजेर में बाढ़ में 12 मवेशी बह गए। हमारा ही आता है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को तेज धूप और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कोरबा और मुंगेली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इन दोनों जिलों में मौसम का मिजाज बदलने से झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। ये बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। एटीएम में चोरी का सफल प्रयास किया गया है। लोहे के सब्बल से एटीएम तोड़ने का प्रयास किया गया। बता दें, चोरी से पहले सीसीटीवी कैमरे पर टेप लगाए गए थे। अकलतरा रोड स्थित एटीएम की यह घटना आपको बता रहे हैं। जांच के लिए बिलासपुर से टीम पहुंची है। घटना स्थल पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची है। चोरों के हाथों के फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। चोरी से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरा पर टेप लगा दी। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अकलतरा रोड का है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जांच में जुटी है। से सूचना मिला पुलिस को कि एसबीआई एटीएम में कुछ लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। चोर वहां से नदारत हो गए थे। इस संबंध में एटीएम एजेंसी के प्रतिनिधि की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस सक्रिय है, मुखबिर लगाई गई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है। एनएमडीसी वचेली के खिलाफ आंदोलन खत्म हो चुका है। 4 दिनों से चल रहा आंदोलन अब जाकर खत्म हुआ। लाल पानी प्रभावित 12 पंचायतों के युवकों को अब रोजगार मिलेगा। 1 हफ्ते में रोजगार देने के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया गया। एनएमडीसी प्रबंधन के बीच बातचीत हुई और बातचीत के बाद आंदोलन खत्म किया गया। 12 पंचायत के युवक भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। हम
जो लगातार ये चौथा दिन हमारा जो आंदोलन लाल पानी प्रभावित क्षेत्र के लिए जो युवाओं के रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारे एक डेलीगेशन के साथ आज हमारे बीच एनएमडीसी के महाप्रबंधक हमारे बीच आए और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन ये दिया है कि पॉजिटिव वे में कि आने वाले समय में एक हफ्ते के अंदर वो हम लोगों को एक बेहतर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ अब खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो यहाँ के क्षेत्र का जो अधिकार है वो उनको डेफिनेटली मिलेगा और हमें एक हफ्ते का समय मांगा गया है। और हम लोग भी चूँकि एनएमडीसी हमारा इतना बड़ा जो नवरत्न कंपनी है जो प्रोडक्शन लगातार 4 दिन से बंद था, तो हम लोगों को और भी लोगों से मांगा है कि नहीं प्रोडक्शन मतलब ये लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम लोग भी उस चीज़ को समझते हुए कि प्रोडक्शन में कोई नुकसान ना हो हमारे, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं लॉस होता है, उसको देखते हुए हम लोगों ने भी उनको एक हफ्ते का समय दिया है कि अगर एक हफ्ते में वो लोग हमको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो हम लोग उसमें आगे चलेंगे और अगर नहीं मिलता है हमको पॉजिटिव रिजल्ट तो डेफिनेटली ये जो आंदोलन है फिर वो वापस स्टार्ट होगा और जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बातचीत हुई है और काफ़ी बातचीत जो है सकारात्मक रही और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और हमने जो है इनको आश्वासन दिए हैं कि इनका जो है एक हफ्ते के अंदर जो है हमने इनको और पुनः इसको विचार करके एक बार इनको अवगत कराएंगे इनका प्रोग्रेस को प्रगति को करके। और मैं इनसे अनुरोध किया हूँ हमारे जो है जिला पंचायत जज सुश्री मल्लिका कर्मा मैडम से कि जल्दी से जल्दी हमें जो है इस आंदोलन को हम समाप्त करें और हमारे एनएमडीसी के उत्पादन को जल्दी से जल्दी हम चालू कर सकें। और ग्रामीणों के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर है, जागरूक है। लाल पानी प्रभावित जो गांव है इनमें हम जब भी हम जो है इनका हम आवश्यकता पड़ेगी हमको जो है कभी भी हमको अनस्किल्ड लेवल में, तो सबसे पहले हम इनका प्राथमिकता हमेशा देंगे। कहते हैं कि अगर एक बार जीप को बदला हुआ या कहें कि पहले से बेहतर स्वाद मिल जाए तो उस टेस्ट के लिए आप बार बार कोशिश करेंगे। अब जंगली जानवर को भी ऐसा ही कुछ स्वाद लग गया है। कांकेर से ये रिपोर्ट देखिए। जंगली जानवरों का बदल रहा जायका, रिहायशी क्षेत्रों को बना रहे रहवास, बचे हुए भोजन ने बढ़ाया स्वाद, बस्तियों में कर रहे घुसपैठ, हाथी तेंदुए भालू को जायके की तलाश। स्वादिष्ट भोजन की चाह हर किसी को होती है, चाहे जानवर हो या इंसान, लेकिन अब जंगली जानवरों का जायका भी बदल रहा है। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन सबका अपना अपना स्वाद है। अब भालू, तेंदुए, हाथी और कई जंगली जानवरों को अब यही स्वाद जंगल से गांव और बस्तियों तक खींच लाया है। भालू तो स्वाद के लिए घर के दरवाजे तक तोड़ रहे हैं। एक मादा भालू अपने बच्चों को लेके अपने पीठ पे बच्चों को चढ़ा के वो शहर के बीच में आती है और संजय नगर जैसे कांकेर के शहर के हृदय स्थल में स्थित संजय नगर के बीच में वो घर के कूड़ोदान को गिरा के उसमें से बचा हुआ ब्रेड, सब्जियां, चावल, पके हुए चावल वो निकाल के वो और उसके बच्चे खा रही हैं। तो इस प्रकार मादा तो खा ही रही है, प्लस उसकी आने वाली जो पीढ़ी है जो उसके साथ दोनों बच्चे आए हैं उनका फूड बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, उनका भी भोजन करने की आदत बदल गई है। अब वो जंगल का खाना ना खा के वो हमारे बचे हुए खानों की तरफ आकृष्ट होने लगे हैं, क्योंकि उसमें तेल, मसाला, मिठाई, मीठा चीज़ सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये कारण है। अभी जो भालू आ रहा है वो डेली आ रहा है। पहले जो भालू आता था घूम फिर के चल देता था। अभी जो भालू है वो लोग आते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, शक्कर, गुड़, तेल सबको नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी बात है दरवाज़ा तोड़ तोड़ के हर घर में घुस रहे हैं। मेरे घर में तो रोज़ आता है, मेरे बगल में टीकम कुमार देवांगन घर है वहाँ रोज़ आ रहा है, और ऐसा हमारे गांव में लगभग 30-40 घर है जहां पर रोज़ आता है, तोड़ फोड़ मचा के चल देता है। हम लोग पूरे दहशत में हैं, रात भर जगते हैं, मसाल लेके सोते हैं। भालू, हाथी, तेंदुआ आप सभी आपको कांकेर शहर के आसपास मिल जाएंगे। रिहायशी इलाके रामनगर और साकेत नगर में तेंदुए की धमक है, जो रोज रात के कुत्ते, गाय और मुर्गियों को शिकार बना रहे हैं। तो वहीं चारामा के जंगल में हाथियों का रहवास बन गया है। लगातार जुलाई के बाद हमारे यहाँ कांकेर शहर में घटनाएं हो रही हैं, चाहे श्री राम नगर की पहाड़ी को लेके हो, दूसरा हमारा ठेलका बोर्ड पहाड़ी हो, तीसरा नीलकंठ आक्सीवन हो। तीनों जगह मादा तेंदुआ और उसके बच्चों का लगातार आवाजाही देखा जा रहा है। और हमको कुछ घटनाएं ये भी मिली हैं कि किन्हीं के कुत्ते भी उठा के तेंदुए लेके गए हैं, किसी के यहाँ के मुर्गियों को मार दिया, किसी के यहाँ के बकरियाँ उठा के लेके गए हैं।
वन्य प्राणियों का शहरों की तरफ आने के और भी कई कारण हैं। खाने के साथ जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जानवरों को रहवास नहीं मिल पा रहा, तो वहीं उन्हें पानी की समस्या भी हो रही है। स्थानीय लोग वन विभाग पर आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वन विभाग का कहना है कि पूरी टीम मुस्तैद है। हमने एक दस्ता गठित किया है जिसमें मैं स्वयं हूँ। हम रात को 9 बजे से जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं या हॉट स्पॉट हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र जो हमने चिन्हित किया जहाँ पे लगातार वन्य प्राणियों के आने जाने की, दरवाज़ा तोड़ के घर में घुस जाना, तेल डालडा खा लेना, गुड़ खा लेना, ऐसी घटनाएं सुनने आ रही है। हम लगातार हमारी 2 गाड़ियाँ जिसमें 6 हम स्टाफ के साथ निकलते हैं और हमारे पास सारी व्यवस्था, टॉर्च, मेडिकल किट, नेट और कुछ हमारे पास शील्ड्स हैं, डंडे हैं। तो निश्चित रूप से जंगली जानवर इंसानों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का उजड़ना है। खैर, जंगली जानवरों को शहरी भोजन का जो स्वाद लग गया है, उसे रोकने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। कांकेर से खेमनारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बस्तर में नक्सलवाद बढ़ते दबाव के बीच सिमटता जा रहा है। ऐसे में नक्सली संगठन भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। अब नक्सली ह्यूमन सोर्स के बजाय हाईटेक टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहे हैं। इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर एक कार्यक्रम में साबित हुआ, जिसमें नक्सली डिजिटल मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करते तस्वीरों में देखे गए हैं। अपने संगठन को बचाए रखने के लिए ड्रोन, टैब, लैपटॉप, डिजिटल मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों का भी प्रदर्शन शहीदी सप्ताह में करते देखे गए। नक्सलियों ने अपने निचले स्तर के नक्सलियों को भी मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। गतिविधि इन इलाके में सफाई होगा, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करते हुए जनता के मंशा अनुरूप, उनकी इच्छा अनुरूप हम विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए इलाका में एक सकारात्मक परिवर्तन लेने में हमको सफलता प्राप्त हो सके। नक्सल द्वारा जो भी साधन संसाधन उपयोग कर रहे हैं, इन सब चीज़ के ऊपर हम लोग की निगरानी रखा हुआ। इस पर सुरक्षात्मक कारण से हम लोग बहुत ज़्यादा अपना कार्य योजना का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो गतिविधि है, पहले भी हम लोग उनकी गतिविधि के ऊपर निगरानी रखते हुए मतलब काफ़ी हद तक प्रभावी कार्रवाई करने के कारण से पहले जिन अधिक से अधिक इलाके में उनका गतिविधि सामने आते थे, अभी वो सब सीमित होकर कुछ इलाके में सिमट गए थे। आने वाले समय में इन इलाके में भी हम लोग प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए उनका गतिविधि और उनकी उपस्थिति को समाप्त करने की दिशा में हम लोग काम करेगा। देखिए, बट नेचुरल है कि फोर्स का मूवमेंट जब अंदरूनी इलाकों में हुआ है तो नक्सली और अंदर की ओर जाने लगे हैं। उनका इलाका सिमट गया है और इसके चलते उनको अब वर्किंग में दिक्कत हो रही है। बस्तर पहाड़ी इलाका है, इस इलाके को नक्सली अपना शेल्टर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पुलिस को भी अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, अपना सर्विलांस बढ़ाना चाहिए, ताकि नक्सली आज जिस इंटेलिजेंस या जिन गैजेट्स को लेकर के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की स्ट्रेंथ हो जाएगी और पुलिस जो है आसानी से उनको ट्रेस करके मुझे लगता है पकड़ पाएगी और इससे नक्सलियों को नुकसान होगा। 2023 चुनाव से पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में हर मोर्चे पर सियासी घेराबंदी में लगी है। अध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष और प्रभारी बदलने के बाद अब बीजेपी ने अपना फोकस कांग्रेस को घेरने पर कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोश फूंकने के बाद अब प्रदेश नेतृत्व नई रणनीतियों को आजमाने में जुट चुका है। हाल ही में पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया था और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पार्टी मैदान में उतरने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में पिछले दिनों हुई सर्जरी का असर अब दिखने लगा है। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में बदलाव के बाद पार्टी ने बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किया था और अब प्रभारी बदले जाने के बाद पार्टी एक नई रणनीति आजमाने जा रही है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पार्टी को धार और राज्य में नए नेतृत्व को गुरु मंत्र भी मिला है। उधर संघ भी सूबे में एक्टिव मोड में है और कांग्रेस को घेरने की तमाम रणनीतियों पर काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जल्द ही कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाने वाली है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले घोषणा पत्र के वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं और यही बात लेकर वो लोगों के बीच जाएगी। पार्टी इस मेगा अभियान के लिए कार्यक्रम तैयार कर रही है। पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जनता से वायदे किए थे
उन वायदों की सच्चाई जनता को बताएंगे। एक भी वादे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस की जो सच्चाई है वो जनता से अवगत कराएंगे। उधर कांग्रेस ये दिखा रही है कि बीजेपी की इस रणनीति से उससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि अगर हमारे घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाती है तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि अगर बीजेपी के पास हमारा घोषणा पत्र नहीं है तो हम उन्हें भेज देंगे। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच में जाए और यदि उनके पास में हमारा घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक विषयों में हमने देखा कि वो नकली बातें करते हैं, तो हम उनके कार्यालय में कांग्रेस का घोषणा पत्र भेज देंगे, क्योंकि हमने अपने घोषणा पत्र के सारे वायदों को पूरा किया है। 90% वादे 4 साल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। कांग्रेस की सरकार बनने के पहले घंटे से कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना शुरू किया था, जो कि मनेन्द्रगढ़, कोरिया और शक्ति जिला बनने तक हम अपने वादे को पूरा करते थे। बेरोजगारी के मुद्दे पर जब बीजेपी ने आंदोलन किया तो कांग्रेस ने उन आंकड़ों का हवाला दिया जिसके मुताबिक देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। हालांकि बीजेपी को उन आंकड़ों पर यकीन नहीं। अब घोषणा पत्र पर भी कांग्रेस का दावा है कि बीते 4 साल में 90% वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं, लेकिन इस पर भी बीजेपी को भरोसा नहीं है। जाहिर है अब गेंद जनता के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।